Hello students, welcome to accountancy class. Today we are going to start a new chapter, ledger. प्रीवियस क्लास के अंदर हमने जो टॉपिक कवर किया जर्नल एंड सब्सिडरी बुक्स। ट्रांजैक्शन जो सबसे पहले रिकॉर्ड की जाती हैं वो जर्नल और सब्सिडरी बुक्स के अंदर रिकॉर्ड की जाती हैं। तो जो अगला स्टेप आता है वो हमारे पास है लेजर। मींस जो रिकॉर्डिंग का काम है वो हम जर्नल और सब्सिडरी बुक के अंदर करते हैं। रिकॉर्डिंग काम कंप्लीट करने के बाद हम ट्रांजैक्शन को पोस्ट करते हैं। तो जहाँ ट्रांजैक्शन पोस्ट की जाती है उसे हम बोलते हैं लेजर। लेजर आपकी एक प्रिंसिपल बुक है, जैसे जर्नल प्रिंसिपल बुक थी उसी तरीके से लेजर भी आपकी प्रिंसिपल बुक है। रिकॉर्डिंग का काम कंप्लीट करने के बाद एंट्रीज़ को पोस्ट किया जाता है लेजर के अंदर। तो बिज़नेस में जितने भी अकाउंट यूज़ होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, उन सभी के अकाउंट ओपन किए जाते हैं लेजर बुक के अंदर। मतलब जितने भी अकाउंट आएंगे उन सभी का अकाउंट लेजर बुक के अंदर तैयार किया जाएगा। हम ऑलरेडी टी शेप अकाउंटिंग पढ़ चुके हैं, उसी तरीके से ही लेजर में अकाउंट बनाए जाते हैं। तो अकाउंट का जो फॉर्मेट है लेजर का, अगर हम फॉर्मेट लेके चले कैसे बनते हैं, मैंने ऑलरेडी कैश अकाउंट बनाया हुआ है तो इसमें से मैं फॉर्मेट आपको बता रहा हूँ। डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर डेट जो जिस डेट को ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की गई है, पर्टिकुलर जेएफ जर्नल फॉलो। जर्नल के अंदर हमने लेजर फॉलो बनाया था और लेजर के अंदर जर्नल फॉलो आ जाएगा, जर्नल का पेज नंबर। अमाउंट ये डेबिट साइड आ गई, डेट पर्टिकुलर जेएफ एंड अमाउंट ये क्रेडिट साइड आ गई। इसी तरीके से हमारे सब अकाउंट ओपन होंगे। तो लेजर में जो अकाउंट बनाने का फॉर्मेट है डेट पर्टिकुलर अमाउंट एंड डेट पर्टिकुलर अमाउंट। जेएफ रियल लाइफ में यूज़ होता है। अभी हम जो बुक्स बना रहे हैं उसके अंदर जेएफ का कोई यूज़ नहीं है, लेकिन आपको फिर भी उसका कॉलम ज़रूर बनाना है। मैंने ये अकाउंट थोड़े छोटे छोटे बनाए हुए हैं क्योंकि स्पेस के अकॉर्डिंग आपको ये अकाउंट प्रॉपर तरीके से बनाने हैं। आप इसको वर्टिकली भी तैयार कर सकते हैं और हॉरिजॉन्टली भी तैयार कर सकते हैं। तो कैसे इसको रिकॉर्ड करना है, आज के क्लास के अंदर हम सिर्फ ये लेके चल रहे हैं कि अगर हम ओनली जर्नल बुक तैयार करते हैं और उसके बाद लेजर बुक तैयार कैसे करते हैं। मींस जर्नल हमने सब्सिडरी बुक्स नहीं लगाई हुई, सभी ट्रांजैक्शन जर्नल में रिकॉर्ड की हुई है। जर्नल के बाद हम क्या तैयार कर रहे हैं, लेजर। नेक्स्ट आगे जो टॉपिक आएगा, जर्नल के साथ आपने सब्सिडरी बुक्स भी लगाई हुई हैं, उसके बाद आप लेजर कैसे तैयार करते हैं। तो आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक है कि जर्नल में जब हम एंट्रीज रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्ड करने के बाद जो पोस्टिंग का काम है वो लेजर के अंदर, वो उसको कैसे तैयार किया जाता है वो देखिए। मैंने ऑलरेडी जर्नल एंट्रीज कुछ तैयार कर रखी हैं, लिख रखी हैं। पहली एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। परचेज अकाउंट डेबिट, गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन। नेक्स्ट एंट्री है रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, रेंट पेड सोहन टू सेल्स। कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सोहन। मोहन डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड। ऑलरेडी जनरल एंट्रीज़ के बारे में हम पढ़ चुके हैं, तो मैंने कुछ एंट्रीज़ यहाँ लिख ली। अब जितनी भी यहाँ एंट्रीज़ में अकाउंट आए हैं उन सभी के यहाँ सबसे पहले तो अपने अकाउंट ओपन करने हैं। अब अकाउंट कितने कितने ओपन करने हैं, मीन्स एक अकाउंट में कितनी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगी, वो सब आपको प्रैक्टिस से पता लग जाएगा। कैसे अकाउंट खोलते हैं, देखिए यहाँ पे कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, परचेज अकाउंट, मोहन अकाउंट, तो जितने भी नेम आ रहे हैं सभी के अकाउंट ओपन करते जाएंगे। सबसे पहले कैश अकाउंट, आफ्टर देन कैपिटल अकाउंट, आफ्टर देन परचेज अकाउंट, आफ्टर देन मोहन अकाउंट, आफ्टर देन रेंट अकाउंट। कैश अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ था, अगेन बनाने की ज़रूरत नहीं है। सोहन अकाउंट, आफ्टर देन सेल्स अकाउंट। कैश अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ था, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। सोहन अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है, दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है। मोहन अकाउंट, उसके बाद कैश अकाउंट एंड डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। डिस्काउंट रिसीव्ड, जो अकाउंट ऑलरेडी बन चुके हैं उनको दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है। मीन्स जितने भी नेम्स आ रहे हैं उन सभी के अकाउंट ओपन किए जाएंगे। कैश अकाउंट जैसे एक ट्रांजैक्शन जनरल एंट्री के अंदर 2 बार आ चुका है, तो 2 बार अकाउंट नहीं बनाएंगे, एक ही बार अकाउंट बनाएंगे, लेकिन सभी का अकाउंट ज़रूर बनाएंगे। तो जनरल एंट्रीज करने के बाद हमने लेजर अकाउंट बनाए। अब इनको पोस्ट कैसे करना है ये ध्यान से देखिए। सबसे पहले मैं दिया हुआ है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। ये एंट्री कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दोनों जगह जाएगी, दोनों जगह पोस्ट की जाएगी। मींस कैश अकाउंट में भी पोस्ट की जाएगी, इस ट्रांजैक्शन को कैश अकाउंट में भी पोस्ट करेंगे और कैपिटल अकाउंट में भी पोस्ट करेंगे। अब करना कैसे है ध्यान से देखना। कैश अकाउंट डेबिट मतलब ये एंट्री एक कैश अकाउंट में जाएगी, एक कैपिटल अकाउंट में। कैश के अकाउंट में किस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे, कैश अकाउंट किस साइड पर है, डेबिट साइड। कैश अकाउंट डेबिट, तो इसके अपोजिट देखिए क्या लिखा हुआ है। कैश के डेबिट में जाके उसका अपोजिट लिखा हुआ है टू कैपिटल। तो कैश अकाउंट के डेबिट में जाके उसका अपोजिट क्या है, टू कैपिटल।
मतलब कैश अकाउंट डेबिट साइड में पड़ा है तो इसके डेबिट में आ जाइए, उसके अपोजिट में क्या है, टू कैपिटल, तो यहाँ लिख दीजिए टू कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट कहाँ है, क्रेडिट साइड, ये हमें टू से पता लगेगा, तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में आ जाओ। इसके अपोजिट क्या है, कैश, तो बाय कैश। डेबिट वाली चीज़ टू से और क्रेडिट वाली चीज़ बाय से। मतलब कैश अकाउंट के डेबिट में जाके इसका अपोजिट क्या है, टू कैपिटल। कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है तो इसके क्रेडिट में जाके बाय कैश। नेक्स्ट एंट्री है जैसे परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन, तो परचेज अकाउंट डेबिट में पड़ा है तो परचेज अकाउंट के डेबिट में आ जाइए, ये डेबिट साइड है। परचेज अकाउंट डेबिट में है तो इस अकाउंट के डेबिट में जाके इसका रिवर्स लिखा जाएगा, तो परचेज अकाउंट के डेबिट में जाके इसका अपोजिट साइड क्या है, टू मोहन। अब मोहन कहाँ पड़ा है, क्रेडिट में, तो मोहन के क्रेडिट में जाके आप क्या लिख देंगे, परचेज अकाउंट। क्लियर। मतलब आपने कैसे करना है, कैश अकाउंट डेबिट में है तो डेबिट में जाके उसका अपोजिट, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट में है तो क्रेडिट में जाके उसका अपोजिट। जैसे परचेज अकाउंट डेबिट में है तो इसके परचेज अकाउंट के डेबिट में जाके आप कैसे लिख देंगे, टू मोहन। परचेज अकाउंट डेबिट में है, इस परचेज अकाउंट के डेबिट में जाके इसका रिवर्स जो इसका अपोजिट वो क्या है, टू मोहन। मोहन अकाउंट कहाँ है, क्रेडिट साइड, तो इसके क्रेडिट में जाके क्या लिख देंगे, बाय परचेज अकाउंट। क्लियर। आफ्टर देन रेंट अकाउंट कहाँ है, डेबिट, तो रेंट अकाउंट के डेबिट में जाएंगे, इसका अपोजिट क्या लिखा हुआ है, टू कैश, तो यहाँ क्या लिख देंगे, टू कैश अकाउंट। रेंट अकाउंट के डेबिट में चले जाएंगे, रेंट अकाउंट का डेबिट, रेंट के अपोजिट क्या लिखा हुआ है, टू कैश, तो टू कैश अकाउंट। अब कैश अकाउंट कहाँ है इस एंट्री के अंदर, इस एंट्री के अंदर कैश कहाँ है, क्रेडिट में, तो कैश के क्रेडिट में आ जाओ। अब इसके अपोजिट क्या लिखा हुआ है, रेंट, तो कैश के क्रेडिट में जाके क्या लिख देंगे, बाय रेंट अकाउंट। डन। नेक्स्ट है सोहन टू सेल्स। अब सोहन कहाँ है, डेबिट में, तो सोहन के डेबिट में चले जाओ, इस साइड आ जाए। इसके अपोजिट क्या लिखा हुआ है, टू सेल्स, तो यहाँ लिख देंगे टू सेल्स अकाउंट। मतलब जो अकाउंट डेबिट में पड़ा है उसके डेबिट साइड में जाके उसका अपोजिट साइड लिखना है आपको। डन। अब सेल्स कहाँ है, सेल कहाँ है, क्रेडिट में, तो सेल के क्रेडिट में जाके, मतलब सेल्स अकाउंट क्रेडिट में पड़ा है तो इसका अपोजिट साइड लिखना है आपको। सेल अकाउंट के क्रेडिट में जाके बाय सोहन अकाउंट। कई बार बच्चे गलती से लिख देते हैं सेल्स अकाउंट बाय सेल्स अकाउंट, यहाँ बाय सेल्स नहीं आएगा कभी भी, ये ध्यान रखना, ठीक है। मतलब कैश अकाउंट डेबिट टू कैश ये नहीं आएगा, उसकी अपोजिट साइड लिखी जाती है। दोबारा देखते हैं, सोहन के डेबिट में जाके टू सेल्स, ठीक है, सोहन के डेबिट में जाके टू सेल्स, और सेल्स कहाँ है, क्रेडिट में, क्रेडिट में जाके सेल्स अकाउंट के क्रेडिट में बाय सोहन। ठीक है, यहाँ तक हम दोबारा अच्छे से देखते हैं। कैश अकाउंट डेबिट है, कैश अकाउंट के डेबिट में जाके इसका अपोजिट क्या है, टू कैपिटल। कैश अकाउंट के डेबिट में जाके टू कैपिटल। कैपिटल कहाँ है, क्रेडिट साइड, कैपिटल के क्रेडिट में जाके बाय कैश, कैपिटल के क्रेडिट में जाके बाय कैश। परचेज अकाउंट डेबिट में, परचेज अकाउंट के डेबिट में जाके उसका अपोजिट टू मोहन। और मोहन कहाँ है, क्रेडिट साइड, मोहन के क्रेडिट में जाके उसका अपोजिट बाय परचेज। रेंट अकाउंट डेबिट में है तो रेंट अकाउंट के डेबिट में जाके रेंट अकाउंट के डेबिट में टू कैश। और कैश साइड, कैश अकाउंट कहाँ है, क्रेडिट में, तो कैश अकाउंट के क्रेडिट में जाके बाय रेंट अकाउंट। आफ्टर देन सोहन टू सेल्स, सोहन अकाउंट के डेबिट में जाके, सोहन अकाउंट के डेबिट में टू सेल्स, इसका अपोजिट। सेल कहाँ है, क्रेडिट में, सो सेल के क्रेडिट में जाके उसका अपोजिट क्या है, सोहन, तो बाय सोहन। ये थी जब ट्रांजैक्शन जनरल के अंदर दो हमें साइड दी हुई है, एक डेबिट साइड एक क्रेडिट साइड, मींस अमाउंट एक डेबिट में और एक क्रेडिट में है। लेकिन ऐसा आ जाए कि एक अमाउंट डेबिट में दो अमाउंट क्रेडिट में है, या दो अमाउंट डेबिट में एक क्रेडिट में, उसको कैसे रिकॉर्ड करना है वो आगे देखते हैं। फॉर्मेट वही रहने वाला है। जैसे ये एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सोहन, मतलब इसमें दो डेबिट है एक क्रेडिट है। तो सेम कैश के डेबिट में जाइए, कैश कहाँ पड़ा है, डेबिट में, ठीक है, कैश के डेबिट में जाएंगे, कैश के डेबिट साइड आ गई। अब डेबिट साइड में जाके इसका अपोजिट लिखना है, इसका अपोजिट क्या है, टू सोहन, ठीक है। तो कैश के डेबिट में जाके हम क्या लिख देंगे, टू सोहन, और अमाउंट लिखेंगे कैश के सामने वाला। डन। कैश अकाउंट के डेबिट में जाके, कैश अकाउंट के डेबिट में जाके इसका रिवर्स क्या है, अपोजिट क्या है, टू सोहन, टू सोहन, और अमाउंट लिख देंगे कैश के सामने वाला। अब डिस्काउंट अलाउड भी कहाँ है, डेबिट में, तो डिस्काउंट अलाउड के डेबिट में जाएंगे, डिस्काउंट अलाउड के डेबिट साइड में चले गए, उसका अपोजिट क्या है, टू। अपोजिट इन द सेंस डेबिट का अपोजिट क्रेडिट, क्रेडिट का अपोजिट
डेबिट। तो डिस्काउंट अलाउड का अपोजिट क्या है, टू सोहन, तो यहाँ पे भी क्या लिख देंगे, टू सोहन। अमाउंट कितने से आ जाएगा, 1000 से, तो यहाँ 1000 डन। उसके बाद सोहन कहाँ है, सोहन क्रेडिट है, तो सोहन के क्रेडिट में चले जाएंगे, ठीक है। और इसके अपोजिट क्या है, दो चीज़ें हैं, एक कैश है और एक डिस्काउंट। मतलब सोहन क्रेडिट में है, उसके डेबिट में दो चीज़ें पड़ी हैं, तो डेबिट में दो चीज़ें हैं तो दोनों ही लिख देंगे, बाय कैश और बाय डिस्काउंट। मतलब कैश अकाउंट के डेबिट में जाएंगे, अपोजिट में लिखेंगे टू सोहन, फिर डिस्काउंट के डेबिट में जाके भी क्या लिखेंगे, सोहन। कैश के सामने कैश का अमाउंट, डिस्काउंट के सामने डिस्काउंट का अमाउंट। और सोहन के अपोजिट क्या है, दो चीज़ें पड़ी हैं, सोहन के अपोजिट दो डेबिट है, तो दोनों ही लिख देंगे, बाय कैश और बाय डिस्काउंट अकाउंट। आफ्टर देन मोहन डेबिट है, तो मोहन के डेबिट में चले जाएंगे। अब इसके अपोजिट दो चीज़ें हैं, टू कैश और टू डिस्काउंट, तो टू कैश और टू डिस्काउंट दोनों ही लिख देंगे, 38 एंड 2000। उसके बाद कैश अकाउंट कहाँ है, क्रेडिट में। अब कैश अकाउंट क्रेडिट में, इसके अपोजिट क्या है, मोहन, तो कैश अकाउंट के क्रेडिट में जाके क्या लिख देंगे, बाय मोहन। अमाउंट लिख देंगे मोहन के कैश के सामने वाला, क्योंकि कैश अकाउंट में रिकॉर्ड कर रहे हैं ना। मतलब कैश अकाउंट में हमने लिख दिया बाय मोहन, इसका मतलब ये है कि मोहन से कैश रिसीव हुआ है, कितना रिसीव हुआ है, 38,000, तो 38 ही लिखना है आपको, डन। फिर डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट है, तो क्रेडिट में जाके क्या लिख देंगे, बाय मोहन। अमाउंट आ जाएगा 2000 की, हमें मोहन से डिस्काउंट मिला था 2000। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट अलग बनेगा और डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट अलग से तैयार किया जाएगा। तो इस तरीके से लेजर के अंदर पोस्टिंग की जाती है। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल है, तो कैश के डेबिट में जाके उसका क्रेडिट वाला अमाउंट लिख देंगे, जो अकाउंट है वो क्रेडिट वाला लिख देंगे। कैश के डेबिट में जाके क्रेडिट का अकाउंट, और कैपिटल क्रेडिट साइड है तो क्रेडिट्स में जाके उसका डेबिट वाला लिख देंगे, बाय कैश अकाउंट। तो इस तरीके से लेजर में पोस्टिंग की जाती है। आफ्टर देन आता है बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट्स। इन अकाउंट्स को इनकी बैलेंसिंग करनी है। बैलेंसिंग ऑलरेडी हम कैश बुक में सीख चुके हैं, तो उसी तरीके से बैलेंसिंग करनी है, लेकिन आपको बैलेंसिंग करनी है सिर्फ पर्सनल और रियल अकाउंट की। नॉमिनल अकाउंट की बैलेंसिंग की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ जितने भी नॉमिनल अकाउंट हैं उनकी बैलेंसिंग नहीं करनी। फॉर एग्जांपल परचेज अकाउंट, रेंट अकाउंट, सेल्स अकाउंट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट एंड डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, इन सभी अकाउंट की आपको बैलेंसिंग नहीं करनी। जितने भी नॉमिनल अकाउंट हैं उनकी आपको बैलेंसिंग नहीं करनी है, पर्सनल और रियल अकाउंट की करनी है। किस तरीके से करनी है अभी हम दोबारा से देखते हैं। हम जैसे हमने कैश बुक के अंदर बैलेंसिंग की थी उसी तरीके से अंदर इसके अंदर बैलेंसिंग करेंगे। आपने क्या करना है, दोनों साइड का टोटल करना है। अब इस साइड का टोटल कितना आ गया, 5,19,000, और इस साइड का टोटल आ गया 48,000। तो बड़ी साइड में से आपको छोटी साइड माइनस कर देनी है। 5,19,000 में से 48 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 4,71,000। तो यहाँ लिख देंगे आप बाय बैलेंस कैरी डाउन। जब बैलेंस क्लोज किया जाता है तो उसको कैरी डाउन लिखा जाता है। उसके बाद आपने क्या करना है, इनका अगेन टोटल इस तरीके से करके 2 लाइन लगा देनी है। 2 लाइन लगाने का मतलब ये टोटल अब आगे नहीं जाएगा। और जो आपने बाय बैलेंस करा है ये क्लोजिंग डेट को आएगा। यहाँ डेट नहीं दी हुई थी तो हमने नहीं लिखी, डेट लिखी होगी तो आपने क्लोजिंग डेट लिखनी है। और जो ये बैलेंस कैरी डाउन थे इनको हम आगे ले आते हैं टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 4,71,000। आपको बैलेंस ब्रॉड डाउन जरूर करके दिखाने ओपनिंग डेट को आ जाएंगे, जो भी मंथ का दिया हुआ है। बैलेंस ब्रॉड डाउन जरूर करने हैं क्योंकि जब हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे ट्रायल बैलेंस तो उसके अंदर हमें इन बैलेंसेस की ज़रूरत पड़ेगी। तो बैलेंस ब्रॉड डाउन जरूर करने हैं आपको। आफ्टर देन कैपिटल अकाउंट, ये भी आपका बैलेंस इसका करना पड़ेगा क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इनका बैलेंस कैसे करें, इधर एक ही साइड है, इधर कुछ भी नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। बड़ी साइड में से छोटी साइड माइनस करें, ये साइड 0 होगी तो 5 लाख में से ये माइनस करेंगे तो इधर आ जाएगा टू बैलेंस कैरी डाउन। क्लोजिंग बैलेंस हमेशा CD से होता है। कई बार बच्चे लेते हैं कि इस साइड कैरी डाउन है इधर ब्रॉड डाउन, ऐसा नहीं होता। जब भी बैलेंस क्लोज किया जाता है वो कैरी डाउन किया जाता है, ठीक है। तो आप फिर अगेन इस तरीके से करके और ये बैलेंस हम आगे ले आएंगे। जो ये बैलेंस कैरी डाउन था इसको आगे इस साइड ले आएंगे बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 5 लाख। जितना बैलेंस कैरी डाउन था वही ब्रॉड डाउन, मतलब ये वाला बैलेंस इस साइड आ जाएगा और मतलब कैरी डाउन रिवर्स साइड चला जाएगा, कैरी डाउन ब्रॉड डाउन। इधर कैरी डाउन था तो ये इधर ब्रॉड डाउन चला गया, ठीक है।
आफ्टर देन परचेज़ का आपको बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट है। मोहन अकाउंट का हमें बैलेंस करने की ज़रूरत ही पड़ी क्योंकि पर्सनल अकाउंट है, लेकिन यहाँ डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड इक्वल आ रही है तो आपको बैलेंस नहीं निकलेगा, बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो आपने इस तरीके से टोटल करके इसको यहीं पे ही बंद कर देना है। इनका कोई भी बैलेंस नहीं आएगा। इसका मतलब ये है कि मोहन से जितने हमें पैसे लेने थे वो सारे के सारे आ चुके हैं, तो उसका बैलेंस नील हो गया। आपको बाय बैलेंस या टू बैलेंस नील ऐसा कुछ भी लिख के दिखाने की ज़रूरत नहीं है, टोटल करेंगे और इसको यहीं कंप्लीट कर देंगे। आफ्टर देन रेंट का भी बैलेंस निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि नॉमिनल अकाउंट है। सोहन अकाउंट, ये भी देखिए इसका भी दोनों साइड बैलेंस सेम आ रहा है, तो आपने इसको इस तरीके से टोटल करके यहीं छोड़ देना, बैलेंस निकालने की ज़रूरत नहीं है। सेल्स अकाउंट, इसका भी बैलेंस नहीं निकालना। डिस्काउंट अलाउड, इसका भी बैलेंस नहीं निकालना, नॉमिनल अकाउंट है। एंड डिस्काउंट रिसीव्ड, ये भी नॉमिनल अकाउंट है, इसका भी बैलेंस नहीं निकालने की ज़रूरत। मतलब आपको पर्सनल और रियल अकाउंट के बैलेंसेस निकालने हैं और नॉमिनल अकाउंट के आपको बैलेंसिंग करने की ज़रूरत नहीं है। बैलेंसिंग कैसे करनी है? बड़ी साइड का टोटल करेंगे, बड़ी में से छोटी साइड माइनस करेंगे, वो बैलेंस आ जाएगा, उसी को बाय बैलेंस कैरी डाउन। ऐसा भी हो सकता था जैसे बैंक अकाउंट बनाते तो उसकी क्रेडिट साइड बड़ी आ जाती, तो क्रेडिट में से डेबिट माइनस करके वहाँ आ जाता टू बैलेंस। अब कैपिटल अकाउंट के अंदर हमारे पास कोई और आइटम थी नहीं, तो जितना ये अमाउंट था इसी को ही हम बैलेंस कैरी डाउन और यही बैलेंस ब्रॉट डाउन। कोई अकाउंट ऐसे भी हो सकता है कि वो डेबिट साइड में और क्रेडिट में नहीं हो, तो जैसे इसकी बैलेंसिंग इधर से इधर हुई है, उसकी बैलेंसिंग इधर से इधर हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें बैलेंसिंग करनी है। तो लेज़र जो हम चैप्टर कर रहे थे, तो ये हमारा पहला पार्ट था कि जर्नल एंट्रीज दी हो तो उसके बाद जो हम अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तो उनके अंदर पोस्टिंग किस तरीके से की जाती है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है यही कंप्लीट है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे जब हमें सब्सिडरी बुक्स दी हो, मतलब आपने सब्सिडरी बुक्स भी मेंटेन कर रखी हैं जर्नल प्रॉपर के साथ। आफ्टर देन आपको लेज़र बुक बनानी है तो किस तरीके से बनानी है, तो वो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम टॉपिक कवर करेंगे।